वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में प्रथम 2024। फ्रेंड्स 2024 में जो भी प्रथम स्थान पर रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के चेन्नई में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। इस मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक नमूनों को इकट्ठा करके संसाधित करने, संग्रहित करने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आईआईटी ब्रूड में मस्तिष्क की 3D छवि जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिसंबर 2024 में ब्रूड के मस्तिष्क की सबसे विशिष्ट 3D उच्च रिजोल्यूशन वाली छवि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी द्वारा लॉन्च की गई है। इसे आईआईटी मद्रास के सुधा गोपाल कृष्ण वेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर कंपनी वीएमएल लिमिटेड देश में ही भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने वाली है। वीएमएल को मिले इस कॉन्ट्रैक्ट का कुल वैल्यू 866.87 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन परीक्षण पूरा किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नवंबर 2024 में गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 की शुरुआत की है। यह देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है। इस पहल में सेमीकंडक्टर बनाने वाले 4 प्रमुख कंपनियां कुल 1.24 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र झोंगशान स्टेशन खोला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन झोंगशान स्टेशन का उद्घाटन किया है। पूर्वी अटलांटिका के लॉर्समैन हिल्स में स्थित इस राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठ स्टेशन झोंगशान का उद्देश्य वायुमंडलीय घटकों का निरंतर और दीर्घकालिक अवलोकन प्रदान करना है, जो वायुमंडल परिवर्तन और पर्यावरण पर मानव गतिविधि के प्रभाव पर मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राणी उद्योग भारत का पहला भारतीय हरित भवन परिषद प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला प्राणी उद्योग बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्योग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के कनाडा जिले में बनखड़ी में बनने वाले दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्योग भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर होगा जिसमें इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन मिलेगा। इस प्रमाणन का मतलब है कि चिड़ियाघर सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचारों के लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिसंबर 2024 में जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस कदम से प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। साथ ही निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारत का पहला 24/7 अनाज एटीएम लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो एक समर्पित योग नीति लागू करेगा। इस नीति का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस पोत का उद्देश्य भारत के समुद्री तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर और चौड़ाई में 16.5 मीटर है। इसका विस्थापन 4170 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी की आखिरी 12 महीने की बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इसको तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्मीनिया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नवंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का पहला बैच भारत से अर्मेनिया भेजा गया है। भारत द्वारा फिलीपींस को सुपरसैनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने के बाद यह भारत में निर्मित होने वाली दूसरी स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गुली खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल के कोल्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश में भेजे गए धन के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा देने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किस राज्य के सिंदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 17 जनवरी 2024 को तेलंगाना के मुगुल जिले में एक कंटेनर विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में शैक्षिक संस्थानों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचों संबंधी चुनौतियों का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांडर और कंट्रोल सेंटर कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट र्यूमी 1 लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट र्यूमी 1 लॉन्च किया, जिसे तमिलनाडु में स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी असम। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण के हिस्से के रूप में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। यह टैगिंग अभ्यास उनके मौसमी और प्रवासी पर्यटन सीमा विवरण और आवास उपयोग को समझने में मदद करेगा। गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को पार करने वाला पहला फंड हाउस कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी एसबीआई म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जिसने प्रतिष्ठित नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जापान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने 3 नए आपराधिक कानून को पूरी तरह से लागू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिसंबर 2024 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुधार संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। 3 नए आपराधिक कानून न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुधार संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व ध्यान दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 21 दिसंबर को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे।
पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया है। विश्व ध्यान दिवस 2024 का जो विषय था वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सम्मन और वारंटी जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके व्हाट्सएप, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के जरिए सम्मन और वारंट भेजने की अनुमति दी है। इस पहल का मकसद न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना, कानूनी कामकाज को मजबूत करना और न्यायिक व्यवस्था की दक्षता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंटशिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोरमुगाओ बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित उप कोटा दूर करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याधुनिक संपीड़ा बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रोफस कहाँ खोजा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नीति आयोग का पहला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने अपना पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इस AI डेटा बैंक का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। कार्यक्रम का विषय जो रहा है भारत के लिए AI, भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नया पवन रेलवे ब्रिज। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय रेलवे मंत्रालय के अनुसार भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पवन बहुत जल्द ही परिवहन के लिए शुरू हो जाएगा। यह देश की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लिफ्ट ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनु भाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसने अपना पहला एटीपी फाइनल का एकल खिताब जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए इटली के जेनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में आपदा प्रबंध बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी शूट लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए किसान कवच। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक रोधी बॉडी शूट किसान कवच का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य किसानों को हानिकारक कीटनाशकों के संपर्क से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2025 में गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन शुरू किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अग्रणी कदम के रूप में भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन शुरू किया है, जो गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि पर केंद्रित है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि ये आर्द्र भूमि कार्बन को कैसे संग्रहित कर सकती है और जलवायु अनुकूलन रणनीतियां विकसित करके किस प्रकार मदद कर सकती हैं। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए एच डी कुमार स्वामी ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, 12 दिसंबर को केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में भारत के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य के बनासकांठा जिले में मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जिसे उड़ीसा में 320 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के मसूरी में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं, राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा के नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोलीय पर्यटन आयोजित किया है। इसका उद्देश्य कई प्रकार की गतिविधियों की पेशकश करेगा, जिसमें तारों को देखना, विशेष सौर्य अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता, सितारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना व अन्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजम पोर्ट को भारत के पहले पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी मिल गई है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केरला।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केरल में अदानी समूह के विझीजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल गई है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पारगमन केंद्र है जहां एक जहाज से माल को उसके अंतिम गंतव्य के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पहली बार मैनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मैनलैंड सौरी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यह एक स्तनव्यापी प्राणी है जो बकरी और मृग के मिश्रण रूप में दिखता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।